ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आचार्य वाणी चैनल पर। और हर वर्ष की तरह हम समय पर आपके साथ रहते ही हैं। और ऐसे में आज हम उपस्थित हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। देखिए कुंभ राशि वालों, इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से आपकी 7.5 चल रही है, मध्यकाल चल रहा है 7.5 का। और ऐसे में हर छोटा छोटा परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य एक वर्ष में करीब 12 राशि परिवर्तन करते हैं। 12 राशियों में परिवर्तन करके पूरा एक चक्र पूरा करते हैं। करीब उसे एवरेज से 30 से 31 दिन तक के लिए एक राशि पर रुकते हैं। तो ऐसे में ये 30 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, यदि हम बात करें मिथुन राशि पर सूर्य का पदार्पण आपकी राशि के अनुसार से, कुंभ राशि के अनुसार से पंचम भाव पर सूर्य का पदार्पण जो 15 जून को रात्रि में करीब 12:37 पर हो रहा है। और वहाँ पर त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। सूर्य के साथ में शुक्र भी वहाँ पहले से विराजमान है और बुध सूर्य से करीब 1 घंटा पहले पदार्पण करके उस घर में पहुँच जाएंगे, अपने घर में पहुँच जाएंगे। वो बुध की राशि है, अपने घर में पहुंच जाएंगे बुध। तो ऐसे में सूर्य का ये त्रिग्रही योग क्या करेगा, सूर्य क्या करेंगे, शुक्र क्या करेंगे, बुध क्या करेंगे और बाकी सारे ग्रह जो गोचर में आपके दृष्टिकोण से वहां बैठे हैं, उन सब का प्रभाव आपको समझने वाला है। तो ये बड़ा विचित्र प्रकार का पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव विचार का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है। और आपकी राशि के अनुसार से सूर्य जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। जीवन साथी का, युद्ध का, परिवार का, व्यापार का, ये सब प्रकार से वहाँ प्रभाव पड़ता है। और सूर्य द्वितीय भाव से निकल कर आपके चतुर्थ भाव से निकल के पंचम भाव में जब पदार्पण करेंगे तो ऐसे में ये विशेष आपके लिए रहेगा। बुद्धि में नया कुछ आरंभ करने का विचार। सूर्य उत्पत्ति का मालिक है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सूर्य के कारण से ही है। सूर्य इसलिए उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। जब सूर्य उदय होता है ना, तो मनोभाव नहीं अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ जाने का भाव देते हैं। तो बुद्धि में कुछ नया रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का संकेत तो सूर्य अवश्य रूप से आपको इस समय में देने का योग बनाते हैं। तो आपको समझना चाहिए बुद्धि का विकास अद्भुत रूप से करने का योग बनेगा। सूर्य वर्ष में एक बार इस राशि में आते हैं और आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में यदि आप सही कार्य कर पाए तो बहुत सुंदर तरीके से स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले ऐसे समय में जिद पर मत अड़ेगा। कुंभ राशि वालों देखो 7.5 चल रही है और शनि प्रतीक है जिद के। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में आपकी लग्न में ही उपस्थित, आपकी राशि में ही उपस्थित हो गए, चल रहे हैं। और ऐसे में अननेसेसरी के भ्रमण बहुत कराएंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। सही दिशा प्राप्त करने में दिक्कत आएगी, वो रिजिडनेस धीरे, लेकिन आपके समस्त कार्य धीरे धीरे होंगे। शांति से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जबरदस्ती ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। शांति के साथ धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करोगे तो ये स्थितियां आपके लिए अनुकूल बन सकती हैं। इसलिए शांति के साथ धीरे धीरे कार्यों में संलिप्त होते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य पंचम भाव बुद्धि वाले भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ, शुक्र और बुध के साथ वहाँ उपस्थित है। बुध यहाँ अस्त है। 25 तारीख को 25 जून को बुध उदय हो जाएंगे। सूर्य से सन्निकट दूरी बना करने के बाद करीब 12-12.5 डिग्री के बाद दूर होते ही वो उदय हो जाएंगे। और ये इनके उदय होते ही बुद्धि में नए चमत्कार उपस्थित करने के वो ग्रह योग बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। और ऐसे में आपको कुछ नया आरंभ करने के लिए, जमीन जायदाद को आरंभ करने के लिए भी योग बन सकते हैं मकान के संबंध में, क्योंकि बृहस्पति वहाँ चल ही रहे हैं। मकान, जमीन जायदाद, सुख, वाहन इत्यादि के भी कुछ अच्छे योग ऐसे में ये सूर्य के दृष्टिकोण से बन सकते हैं। अब ये समझें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया योग, हम ज्योतिष योग बनाता है, कार्य तो आपको करना है, स्थितियाँ बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं एक जगह खाली, तो फिर ग्रह थोड़ी कुछ करेंगे। मौसम बन गया, सब कुछ हो गया, सुहावना बन गया, सब कुछ हो गया, और आप वहीं बैठे कुर्सी पर लेटे रहे, आनंद रहते रहे, तो कुछ हुआ नहीं। केवल थोड़ी देर शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और उसके बाद सब लोग तो हो गया।
दिन आई रात हो गई और फिर रात आई फिर दिन हो गया। तो ये परिवर्तन का योग है। तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ उस संपूर्ण व्यवस्था का लाभ लेते हुए अपने चीज़ों को, अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बुद्धि में आए हैं, विद्या वाले स्थान पर आए हैं, तो नया कुछ सृजन करने आए हैं सूर्य का परिवर्तन, तो आपको उसके लिए करने का प्रयास करना चाहिए। दिशाएं हम बता रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये त्रिग्रही योग प्रवृत्ति अलग अलग है, विचार अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, उनको आपको संकुचित करना पड़ेगा, उनको दायरे को नैरो करते हुए कोशिश करनी पड़ेगी सही दिशा प्राप्त हो जाए। सूर्य राजसी स्वभाव वाले हैं और चीज़ों को ठाट बाट के साथ करने वाले हैं। बुध युवा हैं, शुक्र जो हैं वो नेगेटिव बातें उनको पसंद आती है, दैत्य प्रवृत्ति समझ में आती है उनको सही दिशा समझ में नहीं आती, बोले ऐसे नहीं तो ऐसे कर लूँगा, उंगली टेढ़ी करके निकाल लूँगा। तो यानी तीनों दिशाएं अलग अलग। तो मति भ्रम को ना करें। बुद्धि में ये तीन ग्रही की युति जो है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा स्थिति होती है। तो ऐसे में बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करना है, सूर्य को शक्ति देने का प्रयास करना है। सूर्य ने अपनी शक्ति से शुक्र और बुध को अस्त कर रखा है, लेकिन वो बहुत दिन तक अस्त नहीं रहेंगे। तो ऐसे में दोनों परिवर्तन का योग बनेगा। 25 तारीख को जून में बुध उदय हो जाएंगे और 5 जुलाई को शुक्र भी उदय हो जाएंगे। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव भी ओवरऑल शुभ रहने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे में एक विचित्र योग और बन रहा है। आषाढ़ का महीना आरंभ होगा जून के अंतिम काल में, और वहाँ पर प्रतिपदा और चतुर्दशी पहले पक्ष में क्षय हो जाएंगी। ये प्राकृतिक आपदा के योग देते हैं। इस वक्त संसार में परिवर्तन का योग बन रहा है। कई लोग खैर खाए बैठे हैं, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसके कारण से युद्ध का योग बना सकते हैं, अशांति का योग बना सकते हैं। और प्रकृति में भी जिस प्रकार का योग चल रहा है, दो स्थितियाँ जो तिथियाँ जब क्षय होती हैं तो कहा जाता है एक पक्ष के अंदर ही प्राकृतिक आपदा, भूकंप, जल का इत्यादि का कुछ प्रपंच दिखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप अपने घर को, संसार में तो ये होने का योग है ही, लेकिन अपने घर को शांत रखने हैं, जड़ता ना प्राप्त करें, शांति के साथ, शालीनता के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे। बुद्धि को शांत रखेंगे, बुद्धि में त्रिग्रही योग जो बन रहा है उसको शांत रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ है। नित्यपति सूर्य को जल दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दी उठिएगा तो अपने आप स्वास्थ्य पर शामक प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में सूर्य को नित्यपति थोड़े लोटे के अंदर थोड़ा जल लेकर थोड़ा सा कोशिश ये करें, हल्का सा उसमें तिल डाल लें और फिर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको गृहिणी सूर्य आदित्याय नमः, अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गणगम दिवाकरम, ये करने का प्रयास करें। हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। संतान का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। सो अननेसेसरी संतान पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े इस बात का, क्योंकि सूर्य वहाँ पर स्वयं उपस्थित है। तो ये वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने, संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखें, महामंत्र मंत्र इत्यादि उनके जप करने तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है। जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं। उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का। लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्यपति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो वो उसके लिए वृत्तिकारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, लाखवें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है। जैसे 7.5 चल रही है, किसी एक कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह ज्ञान चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र
शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मौख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा। और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं दी जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से। भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था,
500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं, तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया। पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्याएं बहुत परेशान कर रही हैं और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।